Welcome back on this channel. I hope you are enjoying a lot in previous lecture. Now this one is related to measurement. अब हम इसमें जो है अपन लोग जो देखेंगे मेजर जो करते हैं उसमें से मिनिमम मेजरमेंट क्या हो सकती है और किस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो है किन चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। तो ये जो है आपका रिलेटेड है मेजरमेंट से। जनरली हम लोग देखते हैं जो आपका आएगा इसमें से वो है आपका स्क्रू गेज में पढ़ने के लिए आएंगे और नेक्स्ट जो आएंगे आपका वो है वर्नियर कैलिपर्स का। पहले वर्नियर कैलिपर्स फिर जो है आपका स्क्रू गेज के बारे में पढ़ने के लिए आएंगे। अब इस केस में जो पहला जो दिया है आपका कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर लेते हैं तो उससे मिनिमम मेजरमेंट क्या हो सकती है। जैसे अपने लोग जो बचपन में यूज करते थे स्केल में क्या होता था, 0 से स्टार्ट होते थे और आपका जो है 15 तक लिखे रहते थे। जनरली हम देखते हैं 0 से 1 के बीच में इसमें भी जो आपका अलग अलग 10 डिवीज़न देखने के लिए मिल जाती थी। ये 4 लाइनें होती थी, एक बड़ी सी लाइन, फिर से 4 लाइनें आपको देखने के लिए मिल जाती थी। तो ये मिनिमम जो है आपका मेजरमेंट है वो ये फर्स्ट वाला है, यानी कि 0 पॉइंट आप जो है 1 उससे मेजर कर सकते थे। अपना स्केल जो है सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर अपने लोग जो है मेजर कर सकते हैं। तो ये इसका जो है आपका बेसिक लॉजिक था। अब आता है आपका कि अपने लोग जो अगर मेजर करना हो लेंथ में, तो लेंथ में मेजर करने के लिए अपने लोग जो यूज करते हैं वो पहला दिया है मीटर रॉड। अब मीटर रॉड का जो लिस्ट काउंट कितना होगा, सेम लॉजिक है आपका। आप देखते हैं मीटर रॉड 1 से स्टार्ट होगा, आपका 100 सेंटीमीटर तक जाएगा। अब एक जो आपका सेंटीमीटर होता है 10 इक्वल डिवीजन में होता है, यानी कि mm में होते हैं। तो ये रहता है आपका 0.1 सेंटीमीटर। ये इसके लिस्ट काउंट कहलाएंगे। अब आता है अगर अदर सिस्टम है उसमें से जो दिया है आपका वर्नियर सिस्टम। जब वर्नियर सिस्टम में अपने लोग बात करेंगे तो पहला ये देखते हैं इसमें जो रहते हैं दो चीज़ें कॉम्बिनेशन होता है। ये एक जो होता है आपका ऑर्डिनरी स्केल, जिस तरह से अपने लोगों को देखा मीटर स्केल थे, इसी तरह से दूसरे जो होते हैं आपके वो होता है स्लाइडिंग। जो स्लाइड करता है उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। ये दो तरह के स्केल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जनरली। अब इस केस में जो है आपका जो वर्नियर स्केल है और स्लाइडिंग स्केल है, इन दोनों में डिफरेंस देखिए ये होता है। अगर एज्यूम कर लीजिए ये आपका 0 से लेकर के 10 तक गया है, हमने ये एज्यूम कर लिया, और ये जो आपका वर्नियर स्केल है इसमें भी 0 से आपका 10 तक है, 10th नंबर। आप ये देखोगे इसमें जो है कोइंसाइड जो होगा एक पहले का ही हो जाएगा। जब अपने लोग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे उसमें पूरी तरह से आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये दोनों में डिफरेंसेज होते हैं जो आपके थोड़े से मतलब इसे जो आपको ध्यान में रखना है। अब किस तरह से डिफरेंसेज होता है वो भी आगे देखेंगे। तो ये जो हो जाएगा आपका वर्नियर स्केल, इसमें जो हम लोग बोल रहे थे तो 1 वर्नियर आपका जो है स्केल, उसमें जो आपका मिनिमम जो आपका काउंट रहते हैं उसी को वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 1 स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर डिवीजन। अब एज्यूम कर लेते हैं कि वर्नियर में डिवीजन जो है आपका n है, तो स्केल में अगर हम बात करते हैं तो n-1 रहेगा आपका। दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। 1 आपका जो है वर्नियर डिवीजन इज इक्वल टू n-1 अपॉन में ये हो जाएंगे n-1 अपॉन n स्केल डिवीजन। फाइनली एक वैल्यू निकल कर के आएगा जब सोल्व करोगे इसको। अगर हमें वर्नियर आपका जो है इसके वैल्यू निकालना हो तो ये निकल के आ जाएंगे वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 SD माइनस आपके हो जाएंगे n-1 अपॉन n SD। SD कॉमन और ये बच जाएगा आपका विद इन ब्रैकेट 1 माइनस n-1 अपॉन n। अब जब इसका एलसीएम लोगे तो फाइनली आएगा n-n प्लस 1 अपॉन n। ये n और n कट जाएगा तो बच जाएगा 1 अपॉन n। ये वैल्यू आपका दिया हुआ है इस तरह से, ये इसकी वैल्यू थी। फाइनली वैल्यू जो निकल के आया 1 अपॉन n इंटू स्केल डिवीजन। ये आपके फर्स्ट वाले थे जिसमें आपको ये समझना था। अब देखते हैं वर्नियर स्केल्स को और उसमें समझते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं आपका वर्नियर स्केल की अपने लोग बात करेंगे तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक जो होता है आपका ये फिक्स होता है,
एक एंड जो होता है इसका फिक्स होता है, इसको जॉ बोलते हैं। फर्स्ट फिक्स जो होता है, सेकंड जो होता है ये स्लाइडिंग होता है। अच्छा, स्लाइडिंग को अगर आपको कहीं ले जाकर के फिक्स करना है तो उसके लिए लॉक होता है। तो ये जो आपका एल जो दिख रहा है वो लॉक है। तो ये जो है आपका ये स्केल डिवीजन है, यानी कि मेन डिवीजन की बात कर रहे हैं, और दूसरा जो है आपका वर्नियर का। अब अपन लोग बात करते हैं कोइंसाइड करने की। जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि एक जो है आपका कम रहेगा मेन स्केल का जब ये आपका कोइंसाइड करेगा। अब देखते हैं अपने लोग, जैसे ये मेन आपका जो है स्केल है। अब मेन स्केल में हम देखते हैं वर्नियर स्केल का, आप एक गौर करोगे यहाँ से आप देख लो स्टार्टिंग जो है 1 से 2 के बीच में गया है, और यहाँ पे आपका दिख रहा है टोटल जो है आपका इक्वल डिवीजन जो है आपका दिए हुए हैं। आप 9 तक चले जाओ और इसके देखोगे तो आपका टोटल 10 है। इसका मतलब ये हो गया कि एक जो है आपका कम जो है कोइंसाइड कर रहा है इसका। इसको अपने लोग अगर लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिखेंगे, 9 जो है आपका मेन डिवीजन है यानी स्केल डिवीजन है, और इक्वल टू आप देख रहे हो 10 जो है आपका वर्नियर स्केल यानी वर्नियर डिवीजन है। ये आपस में क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। वही वैल्यू हमने निकाल के लाया था 1/n इंटू स्केल डिवीजन। ये आपके फर्स्ट के लॉजिक थे। नेक्स्ट अपने लोग जो देखते हैं वो है आपका वर्नियर कैलिपर्स। जनरली हम देखे थे जैसा कि अपने फिगर में देखा था, एक जो है आपका फ्लैट रेक्टेंगुलर स्टील थे जो कैरी कर रहा था सेंटीमीटर स्केल में। दूसरा जो है आपका वर्नियर जो थे आपके उसमें हम देख रहे थे 10 डिवीजन थे। कैपेबल था आपका स्लाइड करने के लिए, जो आपका क्या कर रहा था, प्रेस कर रहे थे मैकेनिकल लॉक से, जो उससे आपका स्लाइड कर रहा था। इसमें हमने क्या देखा था, 1 वैल्यू जो रहता है आपका स्केल डिवीजन का इक्वल टू आ रहा था 1 mm यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ डिवीजन का अगर हम बात करते हैं वर्नियर पे तो वो आपका 10 थे। नेक्स्ट जो आता है आपका वर्नियर कांस्टेंट तो 1/n इंटू आपका जो स्केल डिवीजन की मिनिमम वैल्यू है, तो लिस्ट काउंट कितना है आपका 1 mm यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। आप इसी को क्या करोगे 1/10 से आप डिवाइड कर दोगे तो फाइनली एक वैल्यू निकल के आ जाएगा, वो है आपका 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी 0.1 mm। सेंटीमीटर में अगर हम बात करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आता है आपका, अब ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप्स की बात करते हैं। इसमें देखोगे तो 2 आपके स्केल देखेंगे जिस तरह से वर्नियर में थे उसी तरह से। तो पहला आपका जो होता है मेन स्केल, ये रहता है आपका सेंटीमीटर में रहेगा आपका या मिलीमीटर में डिवाइडेड रहेंगे 2 पार्ट्स में। तो अगर हम स्केल डिवीजन की बात करेंगे तो 1/2 हो जाएगा यानी 0.5 mm हो जाएंगे, और सेंटीमीटर में 0.05 सेंटीमीटर इसके वैल्यूज हो जाएंगे। वर्नियर स्केल्स की अगर हम बात करते हैं इसमें 50 डिवीजन्स होते हैं, और ये जो आपका क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, जो स्केल डिवीजन का 49th है उससे कोइंसाइड कर जाएगा। तो 50 डिवीजन इज इक्वल टू 49 स्केल डिवीजन। फाइनली हम लिख सकते हैं 1 वर्नियर डिवीजन इज इक्वल टू 49/50, और फाइनली एक जो है वर्नियर कांस्टेंट निकल के आएगा 1 SD माइनस 1 VD। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 1/50 वैल्यूज, जैसे अपने लोग लिखे थे 1/n, n की वैल्यू क्या कितना है 50 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि n जो था आपका वर्नियर डिवीजन था, वर्नियर डिवीजन है कितना है 50 है, तो 1/50 हो जाएगा। SD की वैल्यू कितना है, SD हम देखिए 2 आपका डिवाइडेड पार्ट था, तो यानी कि आप अगर देखोगे 0 से लेकर 1 तक जाओगे 2 पार्ट मिलेंगे, तो 2 से डिवाइड कर दो यानी कि आपके मिल जाएंगे 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 0.5, ये हो जाएंगे mm में। तो उसी को वैल्यू पुट करोगे तो फाइनली 1/100 यानी कि 0.01 mm की बात कर रहे हैं, 0.01 mm। सेंटीमीटर में तो एक और जीरो बढ़ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अक्सर जो है क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, कोई भी कंपटीशन हो, विभिन्न स्कूल का एग्जामिनेशन हो, मतलब सब में आपके आ जाएंगे। ये थे आपके ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप्स। नेक्स्ट बात जो आएगा आपका वो है स्क्रू गेज की बात कर लेते हैं अपने लोग। ये आपका स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज। इसमें क्या होता है, इसको रोटेट कराते हैं। ये रोटेशन वाला दिख रहा है जो सर्कुलर स्केल कहलाता है, और ये जो है आपका मेन स्केल है।
जब आप रोटेशन कराओगे तो मेन स्केल से क्या करेगा, कौन साइड करेगा। अच्छा, रोटेशन कराओगे तो होगा क्या, ये आपका इसका फिक्स एंड है, इसको डेड एंड बोलते हैं, और ये क्या होता है, मूविंग एंड होता है। अब इसमें क्या करेंगे, किसी वायर का अगर हमको डायमीटर मेजर करना हो तो इसमें क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं वर्नियर स्केल में अपने लोगों ने क्या क्या मेजर कर सकते हैं। वो देखिए, वर्नियर स्केल में अगर हम मेजर करना होगा तो अपने लोग जो मेजर कर सकते हैं वो है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर। अगर एज्यूम कर लीजिए एक जो है पाइप है, पाइप का हमें क्या करना है, इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना है, तो इस एंड को क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे इनर साइड में, तो इससे क्या हो जाएगा, इंटरनल डायमीटर निकल जाएगा। अगर आपका इसका एक्सटर्नल निकालना है तो यहाँ पे पाइप आप लगा दो, आराम से जो है आपका निकल जाएगा। या इसका दूसरा एग्जांपल है आपका, आपने लोग एक ले लेते हैं बॉल को, तो ये बॉल को क्या करेंगे, हमें एक्सटर्नल डायमीटर निकालना रहेगा, तो इसके जगह फिक्स कर देंगे, इससे आपका मिल जाएगा। ये थे आपके वर्नियर का। अब देखते हैं स्क्रू का। स्क्रू में क्या होता है, एक फिक्स रहता है, जैसे आपका कोई वायर का डायमीटर है उससे आपको कम में आपको मेजर करना है तो इसके लिए काम आते हैं। नेक्स्ट वन जो आता है आपका, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं थ्योरी वगैरह क्या है। अगर हम स्क्रू सिस्टम की बात करते हैं तो पहला जो आएगा आपका, इसमें हम देखते हैं आपका मेजरमेंट के लिए यूज होता है, ये भी लेंथ का मेजरमेंट है। इसमें स्क्रू गेज क्या होता है, आपका एक डिवाइस होता है जो थिकनेस जो है मेजर करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। और इसमें क्या होता है आपका, इसको टर्न करोगे, जैसे मैंने दिखाया था लास्ट में जो थे, तो एक जो एंड रहता था वो आपका रोटेट करने के बाद जो कैप था रोटेट कराने गए, तो इसकी वजह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इतने सारे चीज़ें हमने ऑलरेडी उसमें देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका इसका लेस्ट काउंट। लेस्ट काउंट क्या होता है आपका, पिच अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल कहने का मतलब आप इस स्केल की बात कर रहे हो, इस पे जो आपका दिया रहता है उसकी बात कर रहे हो, तो इस पे जो है आपका कितना है, तो टोटल 50 है, तो 50 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब होता क्या कि एक रोटेट करेंगे, एक बार घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कुछ आगे निकलेगा। कितना आगे निकलेगा, जितना आगे निकला वो उसका पिच कहलाएगा। तो ये इसमें आपको कहना चाह रहा था। सिंपली क्या कहता है, पिच क्या होता है आपका, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव थ्रेड्स। मतलब एक बार जब रोटेट किए तो एक थ्रेड और ये दूसरा थ्रेड जो होगा, इन दोनों के बीच का जो आपका डिस्टेंस है वही क्या कहलाएगा आपका, ये कहला जाएंगे आपके, इसका जो है पिच कहलाएगा। अपने लोग अगर देखते हैं जो पिच जो होता है आपका, अगर आप देखोगे 10 रोटेशन अगर अपने लोग कंप्लीट किए तो डिस्टेंस जो मूव करेगा वो 10 mm करेगा, तो 10 अपॉन में 10, तो ये हो जाएगा इसका पिच की वैल्यू 1 mm। लीस्ट काउंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है आपका, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन की बात करते हैं, सर्कुलर डिवीजन की बात करेंगे तो ये उसमें जो आपका किसी में 50 रहता है, किसी में 100 रहता है, तो जनरली अपने लोग 100 लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 100, फाइनली वैल्यू आ जाएंगे 0.01 mm, और सेंटीमीटर में तो 0.001 सेंटीमीटर, ये mm का है। एक्चुअली में जो होता है आपका, अगर देखते हैं सर्कुलर में तो जनरली 50 ही रहता है जो अपने लेबोरेटरी में मिलते हैं। तो इसको क्या करोगे, 1/50 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो आएगा आपका 0.02 mm आएगा, या फिर सेंटीमीटर में 0.002 सेंटीमीटर। ये आपके वैल्यू जो है ध्यान में रखने हैं। ये आपका एंड हो गया। अब अगला जो आता है कि जब अपन लोग मेजर करते हैं तो मेजर करने में भी कुछ एक्यूरेसी जो है आपका सही आता है, कुछ गलत भी आता है। तो अब अपने लोग क्या करेंगे, इसके बाद एरर को पढ़ेंगे। एरर पढ़ने के बाद जो है आपका ये पूरी तरह से थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट जो आएगा आपका वो है एरर से रिलेटेड, आपको इसका ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू आर एंजॉइंग अ लॉट तो दिस वन।